ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को। तो आज के इस उपाय में आपको दो सामग्री अपनी हथेली में लेनी है और शिव मंदिर में जाकर विशेष उपाय शिवलिंग पर जाकर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद सारी कामनाएं इच्छाएं अटकी हुई पूर्ण होने लगेगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय ही कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो दुख परेशानियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से एक जल का लोटा ले लेना। जल का कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना है और उस पात्र में अपने घर से जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से काली मिर्च लेनी है। कितनी काली मिर्च? तो मात्र आपको एक दाना लेना है और वो पूरा आखा होना चाहिए। इसी प्रकार से जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने दाने? तो आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं, 7, और वो भी संपूर्ण हो। और फिर बताइए सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। विशेषकर इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करने से जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, दुख समाप्त होने लगते हैं। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है? हमने आपको जो तांबे का लोटा बताया है उस तांबे के लोटे को उठाना है और उससे जल का अभिषेक कर देना है शिवलिंग के ऊपर और मंत्रों का उच्चारण कर लेना, जाप कर लेना। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो काली मिर्च, काले तिल बताए हैं उनको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। हाथ में रखते हुए उनको अपने सीने से, अपने दिल से, छाती से स्पर्श करवाना है, ठीक। और फिर कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उन सामग्री को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना। यानी कि दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में इस प्रकार से कैद कर लेना। उसके बाद अपनी मुट्ठी उठाना ही, शिवलिंग के ऊपर रखना ही और आपकी जो भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानी हैं, दुख है जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, तो उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना निवेदन करते हुए दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही। और फिर आपको वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ही, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में जो दुख, परेशानी, समस्याएं और ये जो बाधाएं आ रही हैं इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो ऐसे विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए ये विशेष शिव पुराण का पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद कैसी भी कामना ही, इच्छा ही और दिल की बात ही पूर्ण होगी, चाहे वो आपकी व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी और कार्य को लेकर हो। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी प्रकार से जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? तो आपको 3 बेलपत्र कम से कम लेने हैं। और हाँ, जब भी बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित, टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ क्या करना है, जो भी सामग्री हमने बताई है इन सभी को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चल जाना है। और इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र को उपाय करते हो तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम महोत्सव से बने हुए हैं। तो इस वाला उपाय में करना क्या है, हमने आपको 3 बेलपत्र बताए ना, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको यहाँ कॉर्नर पर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। इसी प्रकार से जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको माता के हस्तकमल पर, ये जो पार्वती माता का स्थान है यहाँ पर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर एक चीज़ का सुनिश्चित कर लें कि इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वह आपकी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। 2 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और अपनी कामना, इच्छा कहते हुए तीसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। उल्टा का क्या मतलब?
तो जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। डंडी जलाधिक की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। 3 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और पहली वाली जो बेलपत्र है यहाँ पर आपको जल चढ़ाना है और जल की धार न टूटे शिवलिंग के चारों तरफ जल को समर्पित करना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। एक बार और समझिए, जल का लोटा उठाया, यहाँ पर जल चढ़ाया, जल को चारों तरफ घुमाना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से आपकी जिस प्रकार की कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना है। उसके बाद गुरुजन का ही सारी कामना इच्छा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होने लगेगी। तो ये दूसरा वाला उपाय है, ये उपाय भी जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आपके कार्य अटके जा रहे हैं, जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये उपाय करने से नहीं झुकना है। तो जो सर्वप्रथम सामग्री आपको चाहिए वो है बेल का पत्ता। तो आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा बिना टूटा फूटा बेलपत्र ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो इस प्रकार से आपको एक चावल का दाना लेना है जो संपूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद चाहिए? तो 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए लेना है। इसके बाद क्या करिएगा, आपको लेना है लोटा। और ध्यान रखना, जब भी लोटा लो तो वो तांबे का होना चाहिए। और अगर आपको स्टील का लोटा लेना है, ठीक है, तो स्टील का लोटा कब लोगे? जब आप वो जल के साथ दूध ले जा रहे हो, ठीक है। तो जब भी दूध ले जाओ तो आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, फिर स्टील का लोटा लेना है, ठीक। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर कर आपके घर के आसपास जहाँ पर भी महादेव जी का मंदिर है वहाँ चले जाना है। और बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शिव मंदिर नहीं जा पाते, ठीक है, तो वो लोग अपने घर से भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, क्लेश वगैरह समाप्त होते हैं। और बेलपत्र का उपाय करने से कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। चावल का उपाय करने से अटके हुए कार्य बनने लगते हैं। तो करना क्या है, जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो शहद हमने आपको बताया था उस शहद को आपको यहाँ पर लगा देना है। कहाँ पर? यहाँ बेलपत्र की बड़ी पत्ती देख रहे हो, इस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस चावल के दाने को उठाना है और जहाँ पर आपने शहद लगाया है वहाँ पर उस दाने को रख देना है, तो वो चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है, अपनी कामना इच्छा कहते हुए या जीवन में आ रही जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि जीवन में आ रही जितने भी दुख परेशानी समस्या हैं उन्हें समाप्त करें, कार्य में वृद्धि करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक उपाय है। इस उपाय करने के बाद जो भी मांगोगे आपको फल के रूप में प्राप्त होगा, कार्य बनने लगेंगे, दुविधा समाप्त होगी और सुख शांति आएगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारा तरीका आपको अच्छा लगा हो समझाने का तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।